Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। इस वक्त मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली एनसीआर में, और मैं एक जो पन्नी विक्रेता हैं उनके पास मैं आया हूं। पन्नी पूरे देश में बंद हो गया है और उस कारोबार से लाखों लोग जुड़े हुए थे। वो पन्नी की फैक्ट्री भी बंद हो गई है। बहुत सारे जगह जगह पे छापे पड़ रहे हैं। पन्नी से पर्यावरण को भी नुकसान होता था और गाय जो खा लेती थी, गाय के लिए भी बड़ा नुकसान है। तो मैं दुकानदार से ही बात करूंगा, आखिर उनके आप जेब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है पन्नी बंद होने से, कितने लोगों की नौकरी चली गई, इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आनंद चौहान है। अच्छा आनंद जी, बताइए, गवर्नमेंट ने अभी पन्नी पे बैन लगा दिया, हाँ, इसके जगह पे कोई विकल्प लाया? नहीं, अभी कोई विकल्प नहीं है। अभी कोई भी विकल्प नहीं है। कस्टमर आता है तो उसे अपना खुद का अरेंज करके आना पड़ता है, और जो कोई ज़बरदस्ती कि भाई अगर आपके पास पन्नी नहीं है तो हम आपसे मटेरियल नहीं है, तो हम लोग भी क्या करें, जब पीछे ही नहीं है पन्नी तो हम कहाँ से लें। तो कहते हैं ठीक है, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, जो आपका मन करें। नुकसान तो हो रहा है दुकानदारी का, पर क्या करें, कोई विकल्प भी तो नहीं है। तो आज से पहले 10 साल पहले भी तो हम लोग थैलों से सामान लेके आते थे बाजार से, तब भी तो हमारा वही था। इससे पहले कि हम जी नहीं रहे थे बगैर पन्नी के, हम थैलों से सब्जी लाते थे, थैलों से सारा सामान आता था, थैलों में ही आटा आता था। तो ये तरीका थोड़ी हम पहले की तरह जी रहे थे, अब नहीं जी पाएंगे। पन्नी को बिल्कुल बैन कर दिया जाए, और जहाँ से पन्नी निकल रही है, जिन फैक्ट्रियों से, वहाँ पे छापे मारे जाएं। गरीब जनता को न सताया जाए, जिससे कि हमारे मोदी जी की छवि पे फर्क पड़े। क्या उनके आने से चालान कट रहे, हम लोग क्या करें, हमारी बिजनेस फेल हो गई। ऐसा न किया जाए। उन फैक्ट्री मालिकों को पकड़ा जाए जिनके पास करोड़ों टन माल स्टॉक में पड़ा हुआ है, उनको सील किया जाए। उनको सील किया जाए, उन्हें जला दिया जाए, न कि किसी गरीब पे चालान काटे जाए। अच्छा, एक बात बताइए, इस रोजगार से लाखों लोगों की जीविका चलती है जी, तो उनके पेट पे, उनके जेब पे क्या फर्क पड़ेगा? उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम पन्नी नहीं देंगे, जब वो सब्जी लेने आएंगे, तो वो एक बार लौट जाएंगे तो दोबारा फिर थैला लेके आएंगे, तब सब्जी लेके जाएंगे। पहले गवर्नमेंट 11 माइक्रोन के ऊपर की 51 माइक्रोन का आएगा। 51 माइक्रोन के बाद जो है गवर्नमेंट अब कहती है कि 51 माइक्रोन नहीं, अब जो है 71 माइक्रोन आएगा। तो पीछे से जितने भी मैन्युफैक्चरर है सबका बंद कर रखा है, सबका बंद कर रखा है। और जब वो पिन्नी आने लगेगी 71 माइक्रोन का, तो आई थिंक जब मार्केट में अवेलेबल होगी तो कस्टमर को भी जो है वो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। हालांकि कोई भी कस्टमर, सबको मालूम है कि पिन्नी जो है ना वो ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पिन्नी मांगते हैं। दुकानदार नहीं रखना चाहता, दुकानदार पिन्नी इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि वो पिन्नी काफ़ी महंगी भी आती हैं और पिन्नी से नुकसान भी होता है। और आजकल जो ऑनलाइन का सिस्टम है, कंपटीशन के ज़माने में जो है ना, इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो मार्जिन उतना है नहीं, तो पिन्नी देने का मतलब नुकसान ही है। लेकिन क्या करें, मजबूरी में पिन्नी रखना पड़ता है। लेकिन जब पिन्नी जब आएगी ही नहीं तो क्या करेंगे। अच्छा, जब फैक्ट्री नहीं थी तब आप कैसे जी रहे थे? तब भी तो आप जी रहे थे ना। ऐसा तो नहीं कि आप भूखों मर रहे थे। आपको दूसरा रोजगार देखना चाहिए। आप अपने पेट के लिए किसी गायों की हत्या मत होने दो। पूरा देश परेशान है, प्रदूषण फैल रहा है, जमुना जी गंदी हो रही है, गंगा जी गंदी हो रही है, गाय मर रही है। इनका सॉल्यूशन क्या है? या फिर आप इनको बांधिए, इनको खाना दीजिए। एक भी रोड पे गाय नहीं घूमनी चाहिए। अगर आप इनका सॉल्यूशन निकालते तो फिर आपको इनका भी निकालना होगा। ये नहीं है कि आप एक पक्ष की बात करेंगे, आपको दोनों पक्ष की बात करनी होगी। लोग कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट आई तो ये हाल हुआ, लेकिन अब एक्चुअली सही पूछिए, दिल से पूछिए, तो मैं बीजेपी में तो हूँ, लेकिन मैं दिल से बताऊँगा, जब से बीजेपी आई तब से बुरा हाल है। ये एक सच्चाई है जो बीजेपी वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। दूसरा कोई मेरे सामने बीजेपी की बुराई करेगा तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई बहुत बुरा हाल हो गया है। किसी के पास पैसा ही नहीं है, काम धंधा है नहीं बिल्कुल भी। और ये तभी से है जब से नोटबंदी और जीएसटी हुआ है, और बुरा हाल होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। गवर्नमेंट हम लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। अब मोदी जी से तो बस यही कहना चाहेंगे, मोदी जी कुछ अच्छे दिन लाइए ताकि जो है सब लोगों का भला हो। भला तो नहीं हो रहा अभी, सही मायने में देखिए तो भला नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट से कोई आवश्यकता नहीं है सहायता की। आप खुद काम करिए, पन्नी को छोड़ के आप थैली बनवाइए। बड़ी बड़ी थैली आ रही है कागज़ की, उससे काम करिए। और सब्जी वाला सब्जी लेके जाएगा। पहले दाल भी तो कागज़ की पन्नियों में बिकती थी। आज से 10 साल पहले तो पॉलीथिन थी नहीं,
तब लोग कैसे जी रहे थे? अब दावत में थर्माकोल चल रही है, पहले नहीं थी तो लोग खाना नहीं खाते थे क्या? अब वो सस्ते की वजह से उस थर्माकोल को यूज किया, फेंक दिया, और कोई भूखों नहीं मरेगा। ये सिर्फ चालबाजी है कि पन्नी खत्म न हो, हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं खत्म होगा। इस काम को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए मेरी नज़र में। और मोदी जी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं आना चाहिए कि साहब उनके बैठने पे पहले लॉकडाउन लग गया, फिर नोटबंदी हो गई, अब उन्होंने पॉलीथल बंद कर दी, हमारी बिजनेस फेल हो रही है। कुछ नहीं, ये सब नथिंग। यहाँ पे कुछ दुकानदार का अलग अलग मुद्दा है। बहुत लोग इसके सपोर्ट में हैं, बहुत लोग इसके खिलाफ भी हैं। मैंने बात करने का कोशिश किया, आपने देखा होगा। बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ। मैं हूं मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.